हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी इस एवोल्यूशन की ग्रोथ की जर्नी में छोटे ही सही बट मज़बूत कदमों से हर दम हर पल आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रिवेलिंग एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ की। अभी जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो अपनी सेल्फ वर्थ को रिक्लेम करने में, अपने इंट्यूटिव पावर्स को, अपनी इंट्यूटिव स्ट्रेंथ को और ज़्यादा कैसे इवॉल्व करें, आगे लेकर जाएं, इसमें लगे हैं। और जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो अपनी इमोशनल बैलेंस को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने जो प्रीवियसली कमिटमेंट्स किए थे, अपनी चीज़ों को रीअसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों ही जो काउंटर पार्ट्स हैं उन्हें एक इनर कॉलिंग हो रही है, जहाँ पे उन्हें पुश किया जा रहा है उनके अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे वो अपनी ऐसी चीज़ों को फेस कर सकें जो रेडी है कंप्लीट हीलिंग के लिए और रिलीजिंग के लिए। दोनों ही काउंटर पार्ट्स एक हाई इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उन्हें जो अभी तक सरफेस लेवल पे अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते थे उन्हें धकेला जा रहा है कि वो इस सरफेस लेवल से और अंदर गहरा उतरे, अपने अंदर उतर करके और अपने उन पैटर्न्स को, अपनी शैडो सेल्स को आइडेंटिफाई करके और अपने सारे ही डर को एक्नॉलेज करना एंड अपनी जो हिडन डिज़ायर्स है उनको फील करना। ये सभी कुछ दोनों ही काउंटर पार्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ट्रूली जो ये न्यू मून की एनर्जीज़ है वो इन चीज़ों को एम्पलीफाई कर रही है और उन्हें फोर्स किया जा रहा है अपने अंदर के उन सारी हिडन चीज़ों को एक्सपीरियंस या नोटिस करने का, जो उन्हें इस जर्नी में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, अपने एवोल्यूशन में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। चाहे वो कोई डर हो, कोई कंट्रोल की फीलिंग हो या फिर एक इमोशनल इनसिक्योरिटी हो। यही मैसेज मिल रहा है कि आपको यही समय है इन चीज़ों को लेट गो करने का, अपने पुराने स्ट्रक्चर्स को, और एक फीलिंग ऑफ फ्रीडम में आने का। एंड जो भी प्रोसेस चल रहा है उसे कम्प्लीटली ट्रस्ट करना और ये समझना कि जो रिलीजिंग एक पार्ट होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कहें तो एक ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। ये समझना कि जब हम अपने अंदर से कुछ अनवांटेड चीज़ों को रिलीज़ करते हैं तभी हम एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ कदम बढ़ाते हैं और नई चीज़ों को अपने अंदर में इनकलकेट करते हैं। ये समय है अपने अंदर में खुद को ट्रूली एक्सेप्ट करने का, जैसे हम हैं उसी तरह, उसी ऑथेंटिसिटी के साथ खुद को एक्सेप्ट करना और खुद से ये क्वेश्चन करना कि क्या कौन सी सच्चाई है जिसे मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ, क्या चीज़ें हैं जो मुझे होल्ड बैक कर रही हैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ने से, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और ऐसा मेरे अंदर मेरा अपना आप, ऐसा कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी चीज़ें, बातें हैं जिसे मैं फेस करने के लिए कम्प्लीटली रेडी हूँ। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एक सोल को जो इस वीडियो तक पहुँचा है उसे अपने से ये क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। और जब आप इनके आंसर्स को रिसीव कर लेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी जर्नी के किसी और ही पड़ाव पर अपने आप को पाएंगे। ये एनर्जीज आपको पुश कर रही हैं, आपका फोकस लेकर आ रही हैं एक एम्पावरमेंट की एनर्जी पर, एक रीबर्थ की एनर्जी पर, और आपको फोर्स किया जा रहा है अपनी पुरानी चीज़ों को, हर्ट्स को रिलीज करके और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को क्लेम करने में। दोनों ही काउंटर पार्ट्स अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करते हुए अपने आप को कम्प्लीटली वर्दी एंड डिजर्विंग महसूस करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही काउंटर पार्ट्स के सोलर प्लेक्सिस एंड सेक्रल चक्रा हाईली एक्टिवेट हो चुके हैं, जिससे कि दोनों ही काउंटर पार्ट्स के अंदर एक पुश एंड पुल की एनर्जी एक्टिवेट हुई है जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग है। और ये कॉन्फ्लिक्ट है अपनी पर्सनल नीड्स को, अपनी सेल्फ वर्थ को प्रोटेक्ट करने का वर्सेस एक हार्मनी बनाए रखने का अपने रिश्तों में, जिससे कि वो अच्छी तरह से निभाए जा सके। सो यहाँ पर एक बैलेंस की नीड है, एक रिक्वायरमेंट है, जिससे बनाए रखने के लिए, इस बैलेंस को अचीव करने के लिए दोनों ही अपने अपने लेवल पे वर्क कर रहे हैं। साथ ही ये जर्नी हमें सिखाती है अनकंडीशनली लव करना किसी को भी। सो यहाँ एक और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अनकंडीशनल लव के बीच में और एक ह्यूमन माइंड के बीच में, जहाँ पे हमें एक रिटर्न की नीड महसूस होती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ह्यूमन माइंड उस प्यार को इन रिटर्न भी चाहता है। सो ये वाली एनर्जी भी प्रोमिनेंट है, जहाँ पे दोनों ही सोल्स इस चीज़ को बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं कि
अनकंडीशनली लव करने में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, जहाँ पे आपको रिजेक्शन फील होता है, सेल्फ वर्थ इश्यूज, अबैंडनमेंट की फीलिंग, बिट्रेयल की फीलिंग से डील करना पड़ता है। कई बार लगता है कि इस कनेक्शन में, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हम खुद को, अपने प्यार को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बट जो अभी करंटली एनर्जीज प्रिवेलिंग है ये हेल्प कर रही हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, जहाँ आप किसी को भी अनकंडीशनली लव करते हुए भी खुद को सेफ फील कर सकते हैं, अपनी बाउंड्रीज को, हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करते हुए। ये कहें तो यूनिवर्स का या डिवाइन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल, अमेजिंग सा गिफ्ट है, जहाँ हम अपने अनकंडीशनल लव को फील करते हुए उससे दूसरों में स्प्रेड कर सकते हैं, जहाँ हमें किसी भी प्रकार के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन, चाहे वो फिर अपने पार्टनर से हो या फिर कहीं और से, फ्रॉम आउटसाइड, लाइक आउटसाइड सर्कमस्टांसेस या लोगों से हो, ये सारी एक्सपेक्टेशंस की भावना कहीं छूट जाती है और हम फ्रीली अपने आप को, अपने प्यार को स्प्रेड कर सकते हैं। किसी भी तरह के रिस्पेक्ट को, वैलिडेशन को रिसीव करना, ये सारी ही एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं इस अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करते हुए रिलीज़ हो जाती हैं। यहाँ हमें डिवाइन से एक शक्ति मिल रही है, एक पावर मिल रहा है, जहाँ पे हम आउटसाइड लोगों से, सिचुएशन से कम्प्लीटली डिटैच होकर के खुद को नर्चर करते हुए कंप्लीट एक्शन मोड में आ चुके हैं। ऐसी चीज़ें या ऐसे एक्शंस जो आपको लंबे समय से इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही थी कि लेना ज़रूरी है, वो अब आप उन एक्शंस को लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही आप ये एक्शन ओरिएंटेड मोड में आएंगे, आप देखेंगे कि आपका जो आगे का पाथ है वो क्लियर हो चुका है और आप अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हुए, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ना, अपने वैलिडेशन की नीड को रिलीज़ करना, अपनी डिफेंसिवनेस की एनर्जीज को रिलीज़ करके और खुद को एक पावरफुल पोजीशन में, एक स्टेबिलिटी में एक्सपीरियंस करते हुए अपनी इनर स्ट्रेंथ को, रेजिलियंस को क्लेम करना। ये सारी ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके ऊपर काम कर रही हैं। इन्हें जल्द से जल्द अपने ऑरा में खींच कर लेकर आएँ। काफ़ी सोल्स को यहाँ स्पिरिचुअल इंसाइट्स रिसीव करने का मैसेज है और साथ ही ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद दिला रहा है कि सारी चीज़ें हमेशा ही ओवरवेलमिंग या केओटिक नहीं होती। कई बार आपको एक बैलेंस के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपने हाईएस्ट ट्रुथ को एक्सपीरियंस कर सकें। सभी सोल्स में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज मौजूद होती हैं, तो यदि आप महसूस करते हैं कि आपकी जो इनर फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी हील्ड है, तब यहाँ पर एक रीबैलेंसिंग की एनर्जी क्रिएट हो रही है, जहाँ पे आपके मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है और इसी बैलेंस से हम अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स को, जो कि अलाइंड हो रहे हैं हमारे हाईएस्ट पर्पस से। सो फ्रेंड्स, आप लोग जिस भी तरह का इनर वर्क कर रहे हैं उसे कंटिन्यूड रखें, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। काफ़ी सारी सरप्राइजेस की, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की एंड इवन रीयूनियन की एनर्जीज काफ़ी प्रोमिनेंट है, जो आपकी इस जर्नी को और आपको एक डीप अलाइनमेंट देंगी अपने हायर पर्पस से। आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस अपना काम करते जाएं, यूनिवर्स और डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो सिंपली ट्रस्ट द प्रोसेस एंड रिमेंबर दैट यू विल अट्रैक्ट और यू विल रिसीव वट एवर यू आर रेडी फॉर। सो फ्रेंड्स, लास्ट में बस इतना ही कहना है कि आप भी बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं, बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज प्रिवेलिंग है, जिसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपने आप पे फोकस करें पूरी तरह से, अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, अपने अंदर जाके, अपने अंदर देख करके और उन चीज़ों को, अनवांटेड चीज़ों को अपने ऑरा से रिलीज़ करके और नई चीज़ों के लिए जगह बनाएं। ऐसी चीज़ें, लोग, सिचुएशंस जो आपको होल्ड बैक करते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, या आपकी अपनी सोच जो आपको रोकती है, उससे अपने अंदर से निकालने की पूरी कोशिश करें। याद रखें, जब आपके अंदर की सारी गंदगी चली जाएगी, तभी ये डिवाइन लव आपके अंदर में आप होल्ड कर पाएंगे। अपनी जर्नी में पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते रहें। मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि इस 11/11 के पोर्टल पर सभी ट्विन फ्लेम्स अपने परमानेंट हार्मोनियस यूनियन को रिसीव करें और अपने हायर पर्पस से अलाइन होकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें। अपने पर्पस को परस्यू करें, इस हायर लव को पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड करें। अपने काउंटर पार्ट की चिंता छोड़ करके और आप अपनी एनर्जीज़ को ट्रूली अलाइन करें डिवाइन से, तो आपके काउंटर पार्ट की एनर्जीज़ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी आपसे और डिवाइन से। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ समझ आया हो कि आपको किस
दिशा में अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो दिल से आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।